हम सॉल्व कर रहे थे +2 अकाउंटेंसी मॉडल टेस्ट पेपर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। पिछले पार्ट तक हमने क्वेश्चन नंबर मॉडल पेपर का 3, 4, 5 और 6 को डिस्कस कर लिया था। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन कौन सा है। तो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कहा गया है, गिव जनरल एंट्रीज फॉर इशू एंड रिडम्पशंस ऑफ डिवेंचर्स इन फॉलोइंग केसेस। तो आपको इशू की और रिडम्पशन की एंट्री पूछी हुई है और केसेस दिए हैं। तो फर्स्ट केस है इशू 108% डिवेंचर्स ऑफ ₹10 एट 10% प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम। देखो पहला पार्ट क्या है कि 100 डिवेंचर है और ये जो 8% लगा हुआ है ये होता है इंटरेस्ट रेट। इनमें 8% ब्याज है। तो 100 डिवेंचर है जो हमने जारी किए 10 रुपये की, उसकी वैल्यू थी 10% प्रीमियम पर। तो ये इसका एक पार्ट है। तो 2 एंट्रियां होती हैं इशू की और ये अगला पार्ट बनेगा, ये 2 एंट्रियां होती हैं रिडम्पशन की। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। तो 10 रुपये का डिवेंचर है, उसको हमने 10% प्रीमियम पे क्या किया है, जारी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर, तो वो आपको दी हुई है 10 रुपीज़। तो उसको लिख लेंगे हम 10 रुपीज़। और इशू प्राइस क्या है, वो है 10 प्लस 10% प्रीमियम। तो 10 का 10% होता है 1। तो हमने उसको इशू कितने में किया, इशू किया उसको हमने 11 रुपीज़ में। ठीक है। तो ये हमारे पास ये हो गया पहला पार्ट। अब हम आगे चलते हैं। आगे लिखा है रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम। जो रिडम्पशन है वो हो रही है उसकी 5% प्रीमियम के ऊपर, कि जब हम पैसा वापस कर रहे हैं तो वो प्रीमियम के ऊपर कर रहे हैं, तो कंपनी को नुकसान हो रहा है। तो कितना नुकसान हो रहा है, 5%। तो जो रिडम्पशन प्राइस है, अब जो फेस वैल्यू तो 10 है, अब रिडम्पशन कर रहे हैं हम 5% प्रीमियम के ऊपर। तो 10 का 5% हो जाता है 50 पैसे, 0.50। तो रिडम्पशन जो है वो हो रही है 10, एक डिवेंचर की 10 रुपीज़ 50 पैसे में। तो इस कारण अब जो लॉस है वो कितना हो रहा है, क्योंकि 10 का डिवेंचर है, हम 10.5 रुपये में क्या कर रहे हैं, वापिस कर रहे हैं। तो 50 पैसा जो है हमारे को एक डिवेंचर के ऊपर क्या हो रहा है, लॉस। और नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं, 100। तो आपको क्वेश्चन में जो है इसके बारे में पहले जो है समझना पड़ता है, फिर हम जो है बड़ा इजी से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व। तो हमने जान लिया कि इस क्वेश्चन में 100 डिवेंचर है। पहले पहले हमने जारी किए 11 रुपये में। जब पैसे वापस करने की बारी आई तो हमने किस में किए, 10.5 रुपये में। तो हमारे को नुकसान कितने का हो रहा है, 50 पैसे का नुकसान हो रहा है। तो 2 एंट्रियां बढ़ेंगी इशू की और 2 एंट्रियां बढ़ेंगी रिडम्पशन की। अब हम करते हैं पहले जनरल एंट्री इशू की। जैसे हमने इशू किया तो हमारे पास पैसा आएगा, तो एंट्री बन जाएगी एंट्री फॉर इशू बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो आपको मैंने बताया कि 100 डिवेंचर है हमारे। अब हमने कितने में इशू किया है, 11 से। तो 11 को 100 से करेंगे तो 1100 हमारे पास जो है ये आ जाएगा अमाउंट बैंक में। और एक इसका आया डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का आया। फिर दूसरा हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो ट्रांसफ़र करने के नेक्स्ट एंट्री बनेगी 8% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। यहाँ पर जितना हमने नीचे क्रेडिट किया होता है उतना ही हम क्या कर देंगे, डेबिट। अब हम देखेंगे कि जो डिवेंचर को जारी करने से हमारे को कितना नुकसान हो रहा है। तो आपको ये बताया 50 पैसे का, ठीक है, क्योंकि 10 का है, हम जब वापस कर रहे हैं 10.5 रुपये तो हमारे को नुकसान हो रहा है 50 पैसे का। तो अब हमारे पास टोटल डिवेंचर कितने हैं, 100। तो 100 के हिसाब से अब जो है वो कितना बनेगा हमारा लॉस, वो बनेगा 50 रुपीज़। तो ये कहाँ से आया, 100 मल्टीप्लाई बाय 50 पैसे। और 8% डिवेंचर अकाउंट, तो 8% डिवेंचर में आ जाएगी जो इसकी फेस वैल्यू है 100 मल्टीप्लाई बाय 10। और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अब हमने कितने रुपए में इसको जो है जारी किया है, 1 रुपये में। तो सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट 1 रुपया। और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, जो हमारे को नुकसान हो रहा है वो कितने का है, 50 पैसे का। तो ये हमारी एंट्री बन गई किसकी, ये बन गई इशू की। अब हम करेंगे रिडम्पशन की एंट्री। तो रिडम्पशन में सबसे पहले हो जाएगा कि डिवेंचर होल्डर का अमाउंट ड्यू। तो एंट्री करेंगे हम पहली 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट
प्रीमियम ऑन द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। अब देखो यहाँ पर प्रीमियम ऑन द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर को डेबिट क्यों किया, ये इसलिए किया क्योंकि जब कंपनी जो है पैसा वापिस करती है प्रीमियम में तो कंपनी को क्या होता है, लॉस। क्योंकि 10 रुपये का था इस क्वेश्चन में और 10 रुपये 50 पैसे कंपनी पे कर रही है, तो 50 पैसा जो पे कर रही है वो कंपनी को क्या है, लॉस। तो जब कंपनी, इसको सुनना ध्यान से आपने, जब कंपनी डिवेंचर जो है वो इशू करती है प्रीमियम में, तो प्रीमियम क्या होता है, कंपनी को फायदा, तो उसको क्या किया जाता है, क्रेडिट। और जब रिडम्पशन करती है प्रीमियम में तो कंपनी को क्या होता है, लॉस, और उसको क्या किया जाता है, उसको किया जाता है डेबिट। तो देख लो यहाँ पर हमने प्रीमियम को क्या किया हुआ है, क्रेडिट किया ना, 1 रुपया, ठीक है, ये हुआ इशू के वक्त। अब जब पैसा वापिस कर रहे हैं तो हमने इसको क्या करना है, डेबिट। तो 50 पैसे था तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 50 रुपीज़। ये कैसे आया, 100 डिवेंचर मल्टीप्लाई बाय 0.5 और 2 डिवेंचर होल्डर। अब डिवेंचर होल्डर को हमने कितना देना है, उनको हमने देना है, ये आपको बताया 10 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। तो 100 डिवेंचर के ऊपर उनका बनेगा हमारे पास 1050 रुपया, जो हो गया ड्यू। और उसके बाद जब पेमेंट की बारी आएगी तो एंट्री बन जाएगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक और 1050 और 1050। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया इसका कंप्लीट। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट है इशूड 500 6% डिवेंचर ऑफ ₹10 ईच एट पार। अब इसमें क्या है, इसमें कंपनी ने 500 जो है इशू किए हैं डिवेंचर, और आपको मैंने बता दिया कि जो 6% है ये होता है इंटरेस्ट रेट, इसका कोई क्वेश्चन से लेना देना नहीं होता है। और कितने का है, 10 में अब क्या किया जा रहा है, उसको बेचा जा रहा है। तो वर्किंग नोट्स में हम लिखेंगे अब कि फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर की कितनी है, 10, और इशू प्राइस कितने का है, 10। तो इसको हमने 10 का 10 में क्या कर दिया, बेच दिया। अब आगे क्या बोला है सेकंड पार्ट में, रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम। लेकिन जब पैसे वापस करने की बारी है तो हमने किस में किया, वापस प्रीमियम में। तो हम लिख देंगे रिडम्पशन प्राइस। तो 10 रुपीज़ फेस वैल्यू है, हम कर रहे हैं 10% प्रीमियम, तो 10 का 10% हो जाता है 1 रुपीज़। तो इसका मतलब हम जब वापस करने की बारी आ रही है तो हम 11 रुपये में क्या कर रहे हैं, वापस। तो इसमें हमारे को नुकसान कितने का हो रहा है, 10 का डिवेंचर, हम रिडम्पशन कर रहे हैं प्रीमियम 11 रुपये में, तो 1 रुपया हमारे को क्या हो रहा है, नुकसान। तो ये आपको बोला कि जो लॉस की एंट्री है ये आती है जब इशू की एंट्री होती है, उसमें सेकंड पार्ट में इसको क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है। और यहाँ पर जो आपके पास डिवेंचर है वो कितने हैं, वो 500 डिवेंचर है। कितने दिए हुए हैं, 500 है, ये देख लो आप क्वेश्चन, 500 डिवेंचर है। तो अब हम जो है करते हैं इसको सॉल्व। तो 2 एंट्री हम करेंगे इशू की और 2 एंट्री करेंगे हम रिडम्पशन की। तो सबसे पहले जो है हमारे पास इशू की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो आपको मैंने बोला कि कितने का इन्होंने जो है ये इशू किया हुआ है, 10 का, एट पार का है 10 का। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 10, 5000 यहाँ पर ये जो है ये आ जाएगा। उसके बाद सेकंड एंट्री जब हम करेंगे तो आपको मैंने बोला कि जितना हम जो है इसको क्रेडिट करते हैं उतने से ही क्या करते हैं हम डेबिट। तो 6% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ आ जाएगा 5000 रुपीज़। अब लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये आपको मैंने बताया, देखो लॉस कितना हो रहा है, 1 रुपया नुकसान हो रहा है एक डिवेंचर के ऊपर, और कितने डिवेंचर है, 500। तो यहाँ पर हमारे पास लॉस हो गया देखो 500 रुपीज़। और 6% डिवेंचर, यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी 500 डिवेंचर है 10 के हिसाब से। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के कारण हमारे को लॉस हो रहा है, तो कितना रुपीज़ आइए, यहाँ पर हम बता देंगे 500 रुपीज़। अब हम जो है क्या कर रहे हैं, रिडम्पशन। तो अगली 2 एंट्रियाँ बढ़ेंगी रिडम्पशन की। तो पहली 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। तो 6% डिवेंचर में आ जाएगा 500 और मल्टीप्लाई कितने का है, एक्चुअल वैल्यू 10, तो 5000। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितने का है, 1 रुपया। तो आपको मैंने बोला कि जब प्रीमियम पे हम रिडम्पशन करते हैं तो लॉस होता है, तो उससे 1 रुपया जो है यहाँ पर आ जाएगा डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। और डिवेंचर होल्डर को हमने कितना देना है, उसको देंगे हम 11 रुपये के हिसाब से, और उसके कितने डिवेंचर है, 500, तो 5500 आ जाएगा यहाँ। और जब फिर पेमेंट की बारी आएगी तो हम एंट्री करेंगे डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और कितना आ जाएगा 5500। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।